अस्सलाम वालेकुम। हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है, यानी सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशंस अनाउंस हो चुके हैं। 39 पोस्ट OMG ग्रुप के लिए इश्तहार आ चुका है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे आप जाकर वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 10 दिनों में हार्ड कापी आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को पहुंचानी है। लास्ट डेट है 27 नवंबर। हमारा कौमी और अमूमी मिजाज ये बन चुका है कि जब तक तारीख अनाउंस ना हो हम तैयारी नहीं करते, हम अपनी एक्टिविटी नहीं पूरी करते। तो लीजिए जनाब, अपडेट भी अनाउंस हो गई और सबसे अच्छी बात है कि आपको इस तैयारी के लिए कमोबेश 6 माह मिल गए हैं। 6 माह बड़ा अच्छा एक वक्त होता है। अगर आप इस वक्त ज़ीरो पे भी हैं और बिलो एवरेज हैं और आप तैयारी करने का सोच रहे हैं, अगर आपका कुव्वत इरादी मजबूत है तो इन 6 माह के अंदर आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 650 स्कोर का ये इम्तहान है। सोप एग्जामिनेशन पे मैं बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मज़ीद भी करता जाऊँगा। मेरी कोशिश होगी जितनी ज़्यादा मैं आपकी मावनत कर सकूँ मैं इसमें ज़रूर करूँगा। हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिएगा, कमर कस लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी अमूमन नेचर ये होती है कि वो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी स्किल यानी इंग्लिश राइटिंग स्किल के गिर्द घूमते हैं और सबसे ज़्यादा मसला भी हमारे लोगों का ये होता है कि उन्हें इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बिल्डअप नहीं होती, वो एक जुमला लिखने के काबिल नहीं होते। तो लीजिए मैं आपकी मुश्किल हल किए देता हूँ। मैं ऑलरेडी एलिमेंट्री कोर्स के नाम से एक सीरीज़ एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आपने वो बुक मैं लिंक में भी दे दूंगा, वो डाउनलोड करनी है और उसे खुद से हल करना है। जब खुद से लिखेंगे तो आपको लिखना आएगा और फिर उनको मैच करना है आपने दी हुई वीडियो के साथ। में आपको अभी एक मिसाल देता हूँ। ये एक स्टूडेंट की एक काम है, ये देखें, ये इसने एक्सरसाइज हल की हुई है और मैंने चेक की हुई है। हम टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब की मदद से आपने एक्सरसाइजेज खुद हल करनी है और फिर दी गई वीडियो जो रिस्पेक्टिव वीडियो होगी उस एक्सरसाइज को खुद मैच करके अपनी गलतियां निकालनी है ताकि आप बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी लिखने के काबिल हो जाएं। फिर चाहे तो आप एकेडमी में पढ़ें या किसी टीचर से पढ़ें, लेकिन आपको खुद से कुछ लिखना तो आता हो, कुछ पढ़ना तो आता हो। वो तभी आएगा जिस वक्त आप इस ज़ुबान के ऊपर गिरफ्त हासिल करेंगे। इन 5 महीने में 2 काम आपने बिल्कुल रेगुलरली बाकायदगी से करने हैं, जैसे कोई फ़र्ज़ अदा करता है। मसलन आपने डेली बेसिस पे वोकेबलरी याद करनी है। अगर 5 या 10 लफ्ज़ भी आप डेली करेंगे तो सोचिए 6 माह में कितने हो जाएंगे। इसी तरह से आपने अखबार लाजिम पढ़ना है और अखबार के अंदर आपने डॉन न्यूज़ की रीडिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आप 10 मिनट से लेके शुरू करेंगे और इसे आधे घंटे तक लेके जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। मेरे से आप लिखवा लें, अगर आप 2 घंटे इन 6 माह में रेगुलरली 2 घंटे आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो कभी इम्कान है कि आप ये पास कर जाएंगे। हाँ, अगर तकदीर आपके हक में ना हो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले अब अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे तो तवक्कल की सतह पे पहुंचेंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस है, जैसे 58 रूल्स हैं। अगर एक दिन में एक रूल करते हैं तो 58 डेज़ के अंदर आपके रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह पेपरा रूल्स हैं, 3-4 दिन के अंदर वो कंप्लीट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप नोट्स खुद बनाइएगा। अपने नोट्स बनाएंगे, आपके हाथ से गुजरेंगे और आपको वो चीज़ें अजबर हो जाएंगी। सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि जितना ज़्यादा आप लिख सकें, ताकि आप क्योंकि बहुत अरसे से प्रोफेशन में हैं तो आपको लिखना की प्रैक्टिस या काम करने की प्रैक्टिस नहीं होगी। उसको जितना ज़्यादा लिखें और उसकी इस्लाह कराएं, लिखें और इस्लाह कराएं, लिखें और इस्लाह कराएं ताकि आपकी गलतियां इंडिकेट हों और आप आगे से मज़ीद बेहतर लिखना शुरू कर दें। आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस इम्तहान के हवाले से जो कुछ मेरे पास हुआ मैं भरपूर आपकी मावनत की कोशिश करूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ जी, ज़िंदगी जो है उम्र गुज़रती नहीं बल्कि उम्र पिघलती है किसी शम्मा की मानी। तो आपको बार बार तकदीर मौके नहीं देती और जूँ जूँ हम बड़े होते हैं ये मौके कम से कम होते जाते हैं। तो अगर आपको ये एक मौका मिला है, ये इम्तहान रेगुलर बेसिस पे नहीं होते, कभी 2 साल बाद कभी 3 साल बाद, तो आपको मेरे ख्याल से ये मौका ज़रूर अवेल करना चाहिए। और एग्जेक्टिव अलाउंस लगने के बाद तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ चुकी है। अदरवाइज़ भी आपको डेड एंड करियर से निकलना चाहिए। आप इस सर्विस के अंदर, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी वही है जो आप अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ या आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं। आप इस सर्विस में अपने 8 साल दे चुके हैं। 8 साल आपने अपना वक्त दिया, अपना खून दिया। आप क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते? आपका ये हक है, आप आगे बढ़ें और इस मुल्क की खिदमत के अंदर अपना हिस्सा डालें और साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में भी इजाफा वक्त के साथ साथ करते रहें।
को किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।